जब हम शांति के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हम में से कई लोगों के लिए यह शब्द शांत परिदृश्यों की तस्वीरें बनाता है। हम एक शांत, साफ झील की कल्पना करते हैं जिसकी सतह एक आईने की तरह एक बेदाग नीले आकाश को दर्शाती है। हम एक शांत जंगल की कल्पना कर सकते हैं जहां केवल पत्तियों की हल्की सरसराहट और दूर के पक्षियों की मीठी चहचहाहट ही सुनाई देती है। शायद हम एक शांत समुद्र पर एक शांत सूर्योदय देखते हैं जो क्षितिज को नारंगी और गुलाबी रंग के नरम रंगों से रंग देता है। ये सुंदर विचार हैं। वे शोर की अनुपस्थिति, संघर्ष की अनुपस्थिति और अराजकता की अनुपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह बिना किसी गड़बड़ी वाली दुनिया है जहां सब कुछ शांत और व्यवस्थित है। यह वह शांति है जिसे हम अक्सर अपनी व्यस्त जिंदगी में ढूंढते हैं। शांति की यह सामान्य समझ परेशानी मुक्त जीवन की हमारी इच्छाओं में गहराई से निहित है। हम उन पलों के लिए तरसते हैं जब बाहरी दुनिया चिल्लाना बंद कर देती है और हमें सांस लेने देती है। हम शहर की हलचल से दूर शांत जगहों पर छुट्टियां मनाते हैं। हम अपने भागते विचारों को शांत करने के लिए ध्यान करते हैं। हमारा मानना है कि अगर हम सभी बाहरी शोर और डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दें तो हमें आखिरकार वह शांति मिल जाएगी जिसकी हमें तलाश है। यह विचार हमारे लक्ष्यों को आकार देता है और हमारी पसंद को प्रभावित करता है। हम एक शांत कोने, एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश में अपना जीवन बनाते हैं जहां दुनिया के तूफान हम तक न पहुंच सकें। लेकिन क्या यह बाहरी चुप्पी ही शांति का एकमात्र रूप है? क्या यह सबसे सच्चा रूप है? यही सवाल एक बुद्धिमान और धनी राजा के मन में था। उसके पास वह सब कुछ था जो एक व्यक्ति चाह सकता था। एक शानदार महल, वफादार प्रजा और एक ऐसा राज्य जिसमें कोई युद्ध नहीं था। फिर भी उसे अक्सर अपने भीतर एक बेचैनी महसूस होती थी। उसने देखा कि उसके लोग बिना किसी समस्या के जीवन के लिए प्रयास कर रहे थे, यह मानते हुए कि खुशी एक ऐसी दुनिया में निहित है जहां किसी भी तरह का संघर्ष नहीं है। राजा उन्हें एक गहरा सबक सिखाना चाहता था, एक सच्चाई जिसे वह खुद समझना शुरू कर रहा था। उसने तय किया कि इस ज्ञान को साझा करने का सबसे अच्छा तरीका शाही फरमान या लंबे भाषण से नहीं, बल्कि ऐसी चीज से था जिसे हर कोई देख और सोच सके। वह उन्हें दिखाना चाहता था कि सच्ची शांति इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उनके आसपास क्या हो रहा है। राजा ने एक शानदार प्रतियोगिता की घोषणा की जो उसके राज्य और बाहर के सभी कलाकारों के लिए खुली थी। विषय सरल था, फिर भी गहरा था, शांति। उसने उस कलाकार को एक शानदार पुरस्कार देने की पेशकश की जो एक ही पेंटिंग में शांति के सबसे सच्चे सार को पकड़ सके। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और देश के हर कोने से कलाकार तैयारी करने लगे। उन्होंने इसे अपनी प्रतिभा दिखाने और राजा का फेवर जीतने का एक अद्भुत अवसर देखा। उन सभी ने सोचना शुरू कर दिया कि शांति कैसी दिखती है। उनमें से अधिकांश तुरंत शांति की क्लासिक इमेजेस की ओर मुड़ गए, वही जो हम सभी के दिलों में हैं। उन्होंने अपने कैनवास और रंग तैयार किए जो सबसे सुंदर और शांत दृश्यों को बनाने के लिए तैयार थे जिनकी कल्पना की जा सकती थी। प्रतियोगिता का दिन आ गया और महल का भव्य हॉल एक आर्ट गैलरी में बदल गया। कलाकार दूर दूर से आए थे, अपने साथ अपनी उत्कृष्ट कृतियां लाए थे। राजा प्रतिष्ठित न्यायाधीशों के एक पैनल के साथ गैलरी में घूमते हुए प्रत्येक प्रविष्टि को बड़े ध्यान से देख रहे थे। हॉल में प्रत्याशा और उत्साह का माहौल था। प्रत्येक कलाकार अपने काम के बगल में गर्व से खड़ा था। यह उम्मीद कर रहा था कि शांति की उनकी दृष्टि ही राजा के दिल को जीत लेगी। प्रतियोगिता केवल ब्रश के साथ कौशल के बारे में नहीं थी, यह समझ की एक परीक्षा थी, एक चुनौती थी कि स्पष्ट से परे देखें और एक गहरा अर्थ समझें। राजा जानता था कि यह सभी के लिए एक ज्ञानवर्धक दिन होगा। गैलरी शांति के सामान्य विचार का एक प्रमाण थी। दर्जनों पेंटिंग थी, प्रत्येक शांति का एक सुंदर चित्रण थी। एक कैनवास में सूरज से ढंका एक घास का मैदान दिखाया गया था जिसमें रंगीन वाइल्ड फ्लावर्स बिखरे हुए थे, जहां एक हल्की धारा शांतिपूर्वक बह रही थी। दूसरे में एक शांत बर्फ से ढकी पर्वत चोटी को दर्शाया गया था जो एक साफ सर्दियों के आकाश के सामने राजसी रूप से खड़ी थी।
एक तीसरी पेंटिंग में शाम को एक शांत गांव को चित्रित किया गया था, जिसमें खिड़कियों से हल्की रोशनी चमक रही थी और चिमनियों से धीरे धीरे धुआं निकल रहा था। प्रत्येक कलाकृति तकनीक और सुंदरता का एक उत्कृष्ट कृति थी, जो बिना किसी परेशानी या गड़बड़ी के दुनिया को पूरी तरह से दर्शाती थी। न्यायाधीशों ने प्रशंसा में सिर हिलाया, कौशल और पेंटिंग की सुखदायक प्रकृति से प्रभावित हुए। जिन कलाकारों ने इन दृश्यों को बनाया था, वे आत्मविश्वास से भरे थे। उन्होंने उन छवियों को बनाने में अपना दिल लगा दिया था, जिन्हें सार्वभौमिक रूप से शांतिपूर्ण माना जाता था। उन्होंने खामोशी, स्थिरता और शांति को चित्रित किया था। उनका मानना था कि राजा, जो अपने राज्य में शांति लाना चाहते थे, निश्चित रूप से इनमें से किसी एक आइडियलिक रिप्रेजेंटेशन को चुनेंगे। उनकी पेंटिंग आंखों के लिए एक हल्की लोरी की तरह थी, जो जीवन की कॉम्प्लेक्सिटीज से मोमेंटरी एस्केप प्रदान करती थी। उन्होंने एक परफेक्ट वर्ल्ड के सपने का प्रतिनिधित्व किया, एक ऐसी दुनिया जिसकी हम में से कई लोगों को लालसा है। कलाकारों ने एक दूसरे को जानते हुए ग्लांसेस का आदान प्रदान किया, प्रत्येक ने यह मानते हुए कि उनकी व्याख्या सबसे सटीक थी और भव्य पुरस्कार के योग्य थी। माहौल शांत, आत्मविश्वास और पोलाइट राइवलरी से भरा हुआ था। हालांकि जैसे ही राजा और उनके न्यायाधीश हॉल में आगे बढ़े, उन्हें दो अंतिम पेंटिंग मिली जो बाकी से काफी अलग थीं। ये दोनों न केवल अपने विषय वस्तु के लिए, बल्कि उन भावनाओं के लिए भी अलग थीं जो उन्होंने जगाईं। पहली सुंदर शांत परिदृश्यों में से एक थी, एक पूरी तरह से शांत झील जो अपने चारों ओर के शांत पहाड़ों को दर्शाती थी। यह पारंपरिक शांति का प्रतीक था, लेकिन दूसरी पेंटिंग हर किसी के लिए एक सदमा थी जिसने इसे देखा। यह हॉल में हर दूसरी प्रविष्टि के बिल्कुल विपरीत थी। इसमें कोई शांत परिदृश्य या शांत पल नहीं दिखाया गया था। इसके बजाय इसने इमेंस टर्मोइल और केओस का एक दृश्य चित्रित किया, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने शांति के बारे में एक प्रतियोगिता में देखने की उम्मीद नहीं की थी। अंतिम दो पेंटिंग में से पहली एक सांस लेने वाली सुंदरता का काम था। यह परफेक्ट पीस की एब्सोल्यूट पिक्चर थी। कलाकार ने एक बड़ी क्रिस्टल क्लियर झील को चित्रित किया था, इतनी शांत कि वह एक फ्लॉलेस मिरर के रूप में काम करती थी। इसकी रिफ्लेक्शन में कोई भी टावरिंग स्नो कैप्ड पहाड़ों को देख सकता था जो इसे घेरे हुए थे। उनके मैजेस्टिक फॉर्म्स नीचे पानी में दोहराए गए थे। ऊपर का आकाश एक हल्का नीला था, जिसमें कुछ नरम सफेद बादलों के विस्प्स थे। पूरा दृश्य एक हल्की सुबह की रोशनी में नहाया हुआ था, जो कामनेस और एक नई शुरुआत का सुझाव देता था। इसे देखकर कोई लगभग क्रिस्प माउंटेन एयर को महसूस कर सकता था और जगह की प्रोफाउंड साइलेंस को सुन सकता था। यह एक ऐसी पेंटिंग थी जिसने आपको कंटेंटमेंट से साय करने पर मजबूर कर दिया। यह पेंटिंग भीड़ की पसंदीदा थी। लोग इसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, अपनी प्रशंसा फुसफुसाते रहे। यह सच्ची शांति है, एक व्यक्ति ने कहा। ऐसी जगह पर होना बिना किसी चिंता और शोर के वही है जो हर कोई चाहता है। न्यायाधीश भी इसकी परफेक्शन से बहुत प्रभावित हुए। यह तकनीकी रूप से ब्रिलियंट और इमोशनली रेजोनेंट था। इसने शांति की पेंटिंग के लिए हर उम्मीद को पूरा किया। इसने एक आइडियल स्टेट का प्रतिनिधित्व किया, दुनिया की समस्याओं से एक सैंक्चुअरी। जिस कलाकार ने इसे बनाया था, वह गर्व से मुस्कुराते हुए खड़ा था, कॉन्फिडेंट था कि उसने राजा की चुनौती को पूरी तरह से समझा था। उसका काम शांति के बारे में एक विजुअल पोएम था, परफेक्ट हार्मनी और बैलेंस में एक दुनिया का सेलिब्रेशन था। फिर सभी की निगाहें अंतिम पेंटिंग पर मुड़ गईं। भीड़ से एक सामूहिक गास्प सुनाई दिया। यह कैनवास बिल्कुल विपरीत था। इसमें एक अंधेरा और तूफानी समुद्र दिखाया गया था, जिसमें विशाल एंग्री वेव्स एक जैगेड रॉकी क्लिफ से टकरा रही थीं। आकाश अंधेरा और फॉरबोर्डिंग था, जिसमें ग्रे क्लाउड्स और ब्रिलियंट लाइटनिंग की स्ट्रीक्स थीं। भारी बारिश आकाश से नीचे गिर रही थी और हवा कैनवास से हाउल करती हुई लग रही थी। यह रॉ अनटेम्ड नेचर का एक दृश्य था, शक्ति और फ्यूरी से भरा हुआ था। यह केओस था, यह कॉन्फ्लिक्ट था, यह वह सब कुछ था जो शांति नहीं मानी जाती थी। भीड़ भ्रमित थी। शांति के बारे में एक प्रतियोगिता के लिए कोई ऐसी हिंसक और डिस्टर्बिंग इमेज क्यों प्रस्तुत करेगा?
कई लोगों ने सोचा कि कलाकार ने एक टेरिबल मिस्टेक की थी या शायद एक स्ट्रेंज जोक खेल रहा था। यह शांति नहीं है, यह एक तूफान है, किसी ने चिल्लाया। यह डरावना है, दूसरे ने कहा। न्यायाधीशों ने पजलिंग एक्सप्रेशंस के साथ पेंटिंग को देखा, कलाकार के इरादे को समझने की कोशिश कर रहे थे। पेंटिंग को कुशलता से किया गया था, जिसमें तूफान की रॉ एनर्जी को अविश्वसनीय कौशल के साथ कैद किया गया था, लेकिन इसका विषय प्रतियोगिता के विषय के बिल्कुल विपरीत लग रहा था। इसने टर्मोइल में एक दुनिया, खतरे और अशांति की जगह को चित्रित किया। यह शांति का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता था? इस हिंसक दृश्य और इसके चारों ओर के शांत परिदृश्यों के बीच का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट इसे ऑनलुकर्स के लिए और भी जारिंग और इनकॉम्प्रिहेंसिबल बना दिया। एक लंबी और शांत डिलिब्रेशन के बाद राजा ने अपना निर्णय सुनाने के लिए आगे बढ़े। पूरा हॉल शांत हो गया, यह सुनने के लिए इंतजार कर रहा था कि किस पेंटिंग ने जीता था। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए राजा ने घोषणा की, विजेता तूफान की पेंटिंग है। क्राउड में फुसफुसाहट और डिसबिलीफ की लहर दौड़ गई। केओस की पेंटिंग विजेता कैसे हो सकती है? राजा ने साइलेंस के लिए अपना हाथ उठाया और फिर भ्रमित दर्शकों को संबोधित किया। करीब आओ, उन्होंने कहा, उन्हें विवादास्पद कलाकृति की ओर इशारा करते हुए। ध्यान से देखो, इस पेंटिंग में जितना तुमने पहली बार देखा था उससे कहीं ज्यादा है। लोग और न्यायाधीश करीब से देखने के लिए आगे बढ़े। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। राजा ने पेंटिंग में एक छोटे से डिटेल की ओर इशारा किया, जिसे अधिकांश लोगों ने तूफान के फ्यूरी के बीच अनदेखा कर दिया था। रॉकी क्लिफ में एक दरार में छिपा हुआ, हवा और टकराती लहरों से आश्रय में एक छोटी सी झाड़ी थी, और उस झाड़ी में एक मां पक्षी ने अपना घोंसला बनाया था। वहां सुरक्षित और सूखा, वह काल्मली अपने अंडों पर बैठी थी। उसकी आंखें कोमल और निडर थीं। वह पूरी तरह से शांति में थी। उसके चारों ओर रेजिंग स्टॉर्म के बावजूद हवा, बारिश और थंडरस वेव्स का केओस उसकी इनर काल्म को डिस्टर्ब नहीं कर सका। वह टर्मोइल की दुनिया के बीच सेरेनिटी का एक छोटा सा बीकन थी। भीड़ ने आश्चर्य से देखा, क्योंकि उन्होंने आखिरकार पेंटिंग के हिडन मैसेज को समझा। राजा ने फिर अपनी पसंद समझाई। शांति, उन्होंने कहा। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। इसका मतलब ऐसी जगह पर होना नहीं है जहां कोई शोर, परेशानी या कड़ी मेहनत न हो। वह एक ऐसी शांति है जो फ्रैजाइल और आसानी से टूट जाती है। उन्होंने शांत झील की पेंटिंग की ओर इशारा किया। वह सुंदर है, लेकिन यह शांति का सबसे पावरफुल रूप नहीं है। सच्ची शांति का मतलब उन सभी चीजों के बीच में होना और फिर भी अपने दिल में शांत रहना है। यह अपनी सेंटर खोजने की क्षमता है, तब भी जब आपके चारों ओर की दुनिया एक तूफान हो। यह छोटी चिड़िया शांति का सच्चा अर्थ समझती है। उसकी शांति उसके भीतर से आती है। संदेश सरल था, फिर भी यह वहां मौजूद सभी के लिए एक लाइफ चेंजिंग रेवलेशन था। उन्होंने हमेशा शांति को कुछ बाहरी, उनके सराउंडिंग्स की एक कंडीशन के रूप में सोचा था। उन्होंने अब महसूस किया कि यह एक इंटरनल स्टेट थी, एक ऐसी ताकत जिसे वे अपने भीतर विकसित कर सकते थे। शांति जीवन में तूफानों की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि तूफानों के रेजिंग होने पर भी शांत रहने की क्षमता थी। यह हमारे अपने दिल में शांत घोंसला खोजने के बारे में था। उस दिन से राज्य के लोगों ने समझा कि उन्हें शांति खोजने के लिए एक परफेक्ट वर्ल्ड की जरूरत नहीं थी, उन्हें एक पीसफुल हार्ट बनाने की जरूरत थी। यह सबसे सच्ची शांति है जिसे आपसे कोई कभी नहीं छीन सकता।